सत्यमेव जयते। आज हम आप लोगों के सामने कुछ और चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे उपाय बड़े सरल जिनको कि यदि आप अपने जीवन में उतार लें या उनको अपने रोज़ के जीवन में उनका पालन करने लगें तो आप बीमार ही नहीं होंगे। सुन के बड़ा अचंभा लग रहा होगा, बड़ा सरप्राइज लग रहा होगा, ऐसा कैसे? बिल्कुल ऐसे ही हमारे आयुर्वेद में, हमारे नेचुरोपैथ में जो नियम हैं, उन नियमों का ही जो बताया जाए, केवल आप उनका पालन करें। बस पालन करके उसका प्रभाव आप स्वयं से देखें, क्योंकि विश्वास जब भी आएगा जब आपको उस चीज़ों का पालन करने के बाद आपको उसके प्रभाव नज़र आएंगे। तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, कौन से ऐसे बहुत सरल, बहुत सस्ते, एक पैसे का खर्चा नहीं, यानी फ्री, खाली आपको जो नियम बताए जा रहे हैं या जो चीज़ें बताई जा रही हैं, केवल उनका आपको पालन करना है। और पालन करना भी बड़ा सरल है, ऐसा नहीं कि जिसके लिए कि आपको किसी भी तरह का तनाव हो जाए, किसी भी तरह की परेशानी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पालन करना है। आप सोचिए, आपको बनी बनाई चीज़, पकी पकाई चीज़ मिल रही है, फिर भी आप लोग जो हैं उस चीज़ का नहीं करते हैं और हमेशा बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए इसको इस तरह समझें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बड़े सरल चीज़ें हैं, वो जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सब आप रोज़ करते हैं, लेकिन जिस नियम से करना चाहिए, जिस विधि से करना चाहिए, खाली वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाने की सब परिवार कोशिश करें और फिर इसके बाद उसके फ़ायदे आप बताएं। तो पहला नियम क्या है? सबसे पहले हम पहले नियम के ऊपर आते हैं कि सबसे पहला नियम क्या है कि खाना खाने के बाद बिल्कुल पानी मत पिएं। आप देखते हैं लोग खाना खाने के पहले पानी पी लेते हैं, फिर बीच में खाना खाते समय पीते हैं, फिर खाना खाने के बाद भी पीते हैं। पहला नियम यह है कि बस इस सिंपल समझिए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। कारण उसके बहुत सारे हैं, कारण आप जानेंगे तो कंफ्यूज करने लगेंगे। बस इससे समझिए कि नंबर 1 का नियम हमारा खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। दूसरे नंबर का नियम हमारा है कि जब भी आप पानी पिए, घूंट घूंट करके पिए। कभी ऐसे घट 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 करके पानी मत पिए। घूंट घूंट करके पानी पीने से क्या होगा कि जो हमारा घूंट करके पानी पीते हैं, सिप की तरह जैसे चाय पीते हैं, तो हमारे मुंह की जो लार होती है वो लार हमारे पानी में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाती है और वहीं से जो है लार हमारा पूरा एल्कलाइन है। तो इसलिए जब भी पानी पिए, घूंट घूंट करके पिए और कभी भी लगातार गिलास से या बोतल से पानी एकदम लगातार ना पिए, क्योंकि जब हम खाना खाते समय पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया को ठीक न करने के बजाय विष का काम करती है। तो 2 नियम आप समझ गए। तीसरा नियम आप समझिए, बड़े सरल है। कोई भी कहीं कठिनाई हो तो आप उस चीज़ को कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, कन्फ्यूजन हो तो। तीसरा नियम क्या है कि रोज़ सवेरे बिना कुल्ला किए हुए खाली पेट कम से कम 4 गिलास पानी खूब धीरे धीरे पिए। उसको भी धीरे धीरे पिए, ताकि वो पानी जो है हमारा लार में पूरा आराम से मिलता रहे। और हल्का गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। तीसरा नियम ये हो गया आपका। चौथा नियम ये हो गया आपका कि कभी भी जीवन में न तो ठंडी वस्तु को खाएं और न कभी ठंडा पानी पिए। बस नॉर्मल पानी पीजिए या हल्का गर्म पानी पीजिए, क्योंकि पानी हमारा जितने बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल रहेगा उतने पानी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और 5वां नियम हमारा क्या है कि खाना, जो भी चीज़ हम खाएं, सॉलिड के रूप में खाएं, पेस्ट के रूप में खाएं, जिस भी रूप में खाएं, हम उस खाने को खूब चबा चबा करके खाएं, ताकि वो खाना जो है हमारा पूरा लार में मिक्स हो जाए, यानी हमारा खाना पूरा एल्कलाइन हो जाए। जो भी उसके अंदर एसिडिक तरह का मीडिया जो है उसका, वो मैक्सिमम जो है उसमें डाइल्यूट हो जाए, मैक्सिमम उसमें न्यूट्रलाइज हो जाए। अलग लोग करते क्या, खाने को चबाते ही नहीं है, बस एक दो बार इधर उधर घुमाया और फटाक से उसको लील गए, यानी फटाक से उसको इनहेल कर गए। तो ये क्रिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। ये भी साथ में जानना जरूरी ना, कि आप मन में विचारोगे भाई हम चबाएं क्यों, ऐसे निकल जाए। चबाने से हमारा, क्योंकि ईश्वर ने हमारा जो है, जैसे हम कोई चीज़ मुँह में डालते हैं वहीं से हमारा जो है फूड हो, चाहे हमारा लिक्विड में हो, किसी भी रूप में हो, वो हमारा एल्कलाइन माध्यम में पहुंच जाता है फटाक से।
क्योंकि जितने हमारी चीज़ें एल्कलाइन रहेंगी उतने ही जो है हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो सब इसके बाद हमारा आता है ताकि लार और हमारा खाना एल्कलाइन हो जाए। पांचवा चीज़ हमारी आती है कि खाना जो कुछ भी हम खाएं उसको ज़मीन में रख करके खाएं, यानी जब भी खाना खाएं ज़मीन में बैठ करके खाएं, क्योंकि ज़मीन में बैठ करके और अगर हम एक लकड़ी का पाट ले करके उस पर जब अपने खाने को बर्तन रखते हैं और उस हिसाब बैठ करके खाना खाते हैं तो हमारे ज़मीन का जो गुरुत्वाकर्षण है यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं हमारे खाने के अंदर आ जाते हैं। और नंबर 7 हमारा क्या है कि दोपहर में जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट से लेकर 45 मिनट आराम जरूर करें। एकदम तुरंत ना चल दें, खाना खाया और तुरंत चल दिए। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जब हम दोपहर का जो भी खाना खाते हैं और कोशिश करें कि 45 मिनट तक अगर हम आराम कर लें तो बहुत ही उत्तम है, और उसमें भी बाईं करवट लेकर के, क्योंकि जब हम दोपहर का खाना खाते हैं, दोपहर खाना खाने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमने खाना खाया तुरंत चल दिया तो उससे हमारे शरीर की बीपी बढ़ जाती है। तो कभी कभी देखते हैं आप एक खाना खा के तुरंत चले तो अजीब सा कभी सर का भारीपन होना, कभी बदन में एकदम से सुस्ती ऐसी लगे, बड़ा एक अजीब सा फील होता है। तो इसलिए दोपहर खाना खाने के बाद बिल्कुल ना चलें, 45 मिनट तक रेस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी निद्रा लेने की ज़रूरत नहीं कि आप सो जाए, नहीं, 45, अगर उस बीच में आपको नींद आ रही तो हल्की सी नींद ले सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा सोएंगे तो फिर शरीर का वजन बढ़ेगा। और रात्रि का जब आप खाना खाएं तो रात के खाने खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। 2 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि रात का खाना खाने के बाद हमारा बीपी लो होता है और दोपहर का खाना खाने के बाद हमारा बीपी हाई होता है। तो जब बीपी हाई होता है तो उसमें कहा जाता है भैया रेस्ट कर लो, और जब बीपी हमारा लो होता है तो उसमें कहते हैं थोड़ा सा टहलो। तो खाना खाने के बाद रात में कम से कम 10 मिनट टहलिए और 2 घंटे तक जागने के बाद ही सोइए। बड़े सरल नियम है जिसमें किसी भी तरह की आपको जो है न तो कन्फ्यूजन होगा और न किसी भी तरह का आपके अंदर डाउट आना चाहिए कि भाई आप ये क्रिया नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नियम क्या है कि जो खाना हम खा रहे हैं विरुद्ध आहार जिसे बोलते हैं, कभी भी खाने को विरुद्ध आहार के रूप में ना खाएं। जैसे कि मान लीजिए कोई ठंडी चीज़ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो उसके साथ एक गर्म चीज़ मत खाएं। दूध के साथ है कभी दही नहीं खाना चाहिए, और दही और उड़द की दाल के साथ है कभी दोनों के साथ इस्तेमाल मत करें। प्याज और दूध को भी कभी एक साथ मत खाएं, और दही सबसे बड़ी चीज़, दही को कभी नमक डाल करके मत खाएं। जब भी दही को खाएं तो उसके अंदर आप शुगर डाल करके या खांड शक्कर डाल करके या गुड़ डाल करके या शहद डाल करके, जो भी आपको मीठी चीज़ें उपलब्ध हों या जिस चीज़ को मीठी चीज़ें आपको अच्छी लगे उन्हीं चीज़ों को दही में डाल के खाएँ। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, दही जो हमारा होता है इट इज़ ए प्रोबायोटिक, यानी इसके अंदर हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, यानी डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर के खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो जब हम इसमें नमक डाल देते हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है यानी जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया है वो सब मर जाते हैं। और जिस समय हम इसमें मीठी चीज़ डालते हैं, चाहे शक्कर डालें, गुड़ डालें, शहद डालें या खांड वाली शक्कर डालें, तो उस समय हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और उनका प्रोडक्शन बढ़ भी जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ये सारी चीज़ें विरुद्ध आहार में भी आती है, इससे खाएं। कटहल की चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो साथ ही दूध मत लें। तो विरुद्ध आहार जो होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत बड़े शरीर को रोग पहुंचाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, आप बीमार ही नहीं होंगे। क्योंकि ये तो आप जानते हैं बीमारी का कारण क्या है, थोड़ा सा उसको जान लीजिए। वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर के अंदर हैं जो हमारे शरीर के अंदर एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम को या कार्य करने वाले सिस्टम को ठीक रूप सुचारू रूप से चलने में पूर्ण सहायक हैं। अगर हमारा वात, पित्त और कफ ये तीनों चीज़ों के जो रेशियो है, ये जो 3 चीज़ों का बैलेंस है, जब वो बिगड़ जाता है तभी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे जिस रेशियो में, जिस अनुपात में शरीर के अंदर रहना चाहिए, अगर उसी प्रकार से रहेंगे तो हम बीमारी नहीं होंगे। तो हम वात, पित्त और कफ को बैलेंस को किस तरीके से संतुलित रखें, किस तरीके से समान रखें, अगर ये जो नियम आपको बताए गए हैं, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका वात और पित्त और कफ ये तीनों बैलेंस रहेंगे, तीनों संतुलित रहेंगे, कभी भी इनबैलेंस या कभी भी असंतुलित नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस क्रियाओं को, इस उपाय को सभी लोग अपनाएं। बड़े सरल हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है।
इस बस ताकि आप उस चीज़ को आराम से कर सकें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बताने या बाकी शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की पूर्ण रूप से लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे इस चीज़ का लाभ उठा सकें। बड़ी सरल क्रियाएं हैं। सत्यमेव जयते।